नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर, और उस पर ये लास्ट क्लास है आज। चाहे क्लास छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन इस वाक्यांश के लिए एक शब्द को आज कंप्लीट कर ही देते हैं। तो आगे कुछ उदाहरण बच गए थे, इनको हम देख लेते हैं। कटी प्रदेश में पहने जाने वाला जो आभूषण है उसको क्या बोलते हैं? मेखला कहते हैं विद्यार्थी। क्या कहते हैं? मेखला। या मतभेद न होने की स्थिति मतैक्य कहलाता है। का तेज अत्यधिक बढ़ा हुआ हो उसको बोलते हैं महोजस। दो विरोधियों के बीच में फैसला कराने वाला मध्यस्थ कहलाता है। यज्ञों की रक्षा करने वाला मकत्राता क्या कहलाता है? मकत्राता कहलाता है। सुख और दुख में समान रहने वाला जो है उसको बोलते हैं मनस्वी। और जिसमें अपार जल राशि हो उसको महोदधि कहते हैं। क्या कहते हैं? महोदधि। और जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता है उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा। और दोपहर का जो समय है उसको बोलते हैं मध्याह्न। और मध्यरात्रि का जो समय होता है उसको मध्यरात्र बोलते हैं। और मन का जो असीम दुख है उसको मनस्ताप। और जहाँ केवल रेत ही रेत हो या रेत का जो समुद्र है उसको बोलते हैं मरुस्थल। क्या बोलते हैं उसको? मरुस्थल कहते हैं। हरिण के नेत्रों, नत्र नहीं है, नेत्रों की तरह आंखों वाली को क्या कहते हैं? मृगनयनी। और मुद्रा का अत्यधिक चलन या प्रसार क्या कहलाता है? मुद्रा स्फीति कहलाता है। और दिल खोलकर कहना या गाना या प्रशंसा करना के लिए एक शब्द क्या आता है? मुक्त कंठ। और मरने की इच्छा मुमूर्षा। और मरने का जो इच्छा रखने वाला है उसको बोलते हैं मुमूर्षु। ठीक है। और असाधारण मेधा वाला को क्या बोलते हैं? मेधावी। कहते हैं नहीं, ये तो मेधावी छात्र है। और मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे दूर हटने की जो वृत्ति है उसको बोलते हैं मनोवृत्ति। जहाँ तक हो सके यथा संभव आएगा। इच्छा के अनुसार यथेच शब्द आएगा। जैसी आवश्यकता हो, उचित हो, चाहिए वैसा, उसके लिए शब्द बनेगा यथोचित। जितनी ताकत शक्ति सामर्थ्य हो के अनुसार क्या होगा? यथा शक्ति। जहाँ तक और जितना सद सके के लिए एक शब्द आता है यथा साध्य। और जुड़वा भाई या बहन के लिए एक शब्द क्या आता है? यमल या यमला। आगे देखिए, जिसके लिए जैसा योग्य हो तो कहते हैं यथा योग्य। और जैसा हो ठीक वैसा ही तो यथा तथ्य कहते हैं। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार क्या बनेगा? यथा विधि। इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाली वृत्ति यम क्या कहलाती है? यम। और रंगमंच का जो पर्दा है उसके लिए आता है यव, का शब्द आता है। जो से तैयार किया गया जल को क्या कहते हैं? यवारिष्ठ। और घूम घूम कर जीवन बिताने वाले को क्या कहते हैं? यायावर या घुमंतु। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है उसको याचक। और अपने युग या ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? युग दृष्टा। और सृष्टि के चार कालखंड क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? युग चतुष्टय कहलाते हैं। और युद्ध में अड़िग रहने वाले को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। और यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला जो खंबा है उसको युग कहते हैं। युद्ध करने की जो इच्छा है युयुत्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोनों ही इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखना। और संपूर्ण सृष्टि को नियमित करने वाला जो योगी है उसको योगीश्वर या योगेश्वर कहते हैं। उत्तर दिशा का जो स्वामी है उसको यक्ष या कुबेर कहते हैं। जब तक जीवन है उसके लिए एक शब्द आता है यावत जीवन या जीवन पर्यंत। जो यंत्र से संबंधित हो उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक। और राजगद्दी का जो उत्तराधिकारी होता है उसको युवराज कहते हैं। और जो यश का भागी है उसको यशस्वी। और समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत। और यज्ञ करने वाला याजिक। और विवाह में मिला धन को क्या कहते हैं? योतक या योतुक कहा जाता है। आगे देखिए, वह स्त्री जिसके एक ही गर्भधारण से दो संतान हुई है उसको कहते हैं यमस। और प्रकृति या मूल और प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक। बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यक्षवित। और प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्राय हवन और पूजन होता था उसको क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं। छंद रचना का वह दोष जिसमें यति अपने उचित स्थान पर न पढ़कर कुछ आगे या पीछे ठहरती है उसको कहते हैं यति भंग। और रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरा राक्षस जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? रक्त बीज। और जिस स्त्री को मासिक रक्तस्राव हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? राजस्वला। और बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया जो मार्ग है उसको बोलते हैं रज्जु मार्ग।
और रक्त से सना हुआ उसको बोलते हैं रक्त रंजित। क्या बोलते हैं? रक्त रंजित कहते हैं। और जिस पर्वत का शिखर रक्त की कांति, कांति मतलब चमक के समान चमकता है, उसको कहते हैं रक्त शानु। जो रथ पर सवार है उसको कहते हैं रथी। और विभिन्न वनस्पति और औषधियों द्वारा तैयार पदार्थ क्या बोलते हैं? रसायन। और रात को कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला रूप क्या कहलाता है? रतौंधी कहलाता है विद्यार्थियों। और वह दंड जिसमें राज चलाया जाता है उसको राजदंड। और राज करने की जो नीति है उसको राजनीति। और जो राजनीति जानता है वो राजनीतिज्ञ। और राज के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला जो पत्र है उसके लिए एक शब्द क्या आता है? राजपत्र। क्या आता है? राजपत्र आता है। और पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली जो संपत्ति या धरोहर है उसको कहते हैं विरासत या रिक्त या थाती कहते हैं। युद्ध में पूरे कौशल व वीरता के साथ जो लड़ने वाला है उसको एक शब्द में बोलते हैं रणबांकुरा, युद्धवीर, युद्ध निपुण या युद्ध कुशल बोलते हैं। लालिमा से युक्त जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या आता है? रक्तिम आता है। क्या बोलते हैं? रक्तिम कहते हैं। इसी प्रकार राजा या राज्य के विरुद्ध किया जाने वाला जो विद्रोह है वो राजद्रोह कहलाता है। जिसके नीचे रेखाएं खींची गई हो उसको क्या कहते हैं? रेखांकित। और प्रसन्नता या खुशी से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो उसको कहते हैं रोमांचित। क्या कहते हैं? रोमांचित कहते हैं। और जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे क्या बोलते हैं? रोमांचक या लोमहर्षक। फेफड़ों को रिक्त करने वाला या खाली